अस्सलाम वालेकुम एडीपी स्टूडेंट। ये आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था मीन डेविएशन। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले इसकी डिफाइन कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ mean of the square deviation, mean of the square deviation of the values of variable from the mean value, यानी मीन वैल्यूज़ जो हैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी दोनों में से माइनस हुए में, और डेविएशन का मतलब यही होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में से लेस होना या माइनस होना। ठीक है, इसका डिफरेंस डेविएशन कहलाता है और इसका होल स्क्वायर जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय एस आर सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। सबसे पहले देख लेते हैं अनग्रुप डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन के जो है ग्रुप और अनग्रुप का फार्मूला है। सबसे पहले है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा हो तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ एक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। और ग्रुप डाटा दिया हुआ तो हम लोगों ने फाइंड करना है एस इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट और इनका फुल पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसके बाद कोएफिशिएंट भी इसका बिल्कुल मीन डेविएशन की तरह फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। अनग्रुप डाटा के लिए एक्स बार का फार्मूला हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ग्रुप डाटा के लिए एक्स बार का फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 4.20। यहाँ पे आप लोगों की अनग्रुप डाटा यानी अनग्रुप डाटा की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 23, 26 एंड 28। तो हम लोगों ने इनको x का नाम दे दिया, नीचे हम लोगों ने वैल्यूज लिख के इनका टोटल कर दिया 168। अब हम लोगों ने फार्मूला देखना है कि हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। ठीक है, समीशन x जो है समीशन x स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ पे x है लेकिन x का स्क्वायर और उसका टोटल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अब समीशन x हमारे पास है, n भी है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे फाइंड करना है x स्क्वायर। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाना है और दोनों का टोटल कर लेना है। फार्मूला लगाया, फार्मूले में हम लोगों ने समीशन x स्क्वायर की जगह पे समीशन x स्क्वायर की वैल्यू लगाई। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, n किसकी इक्वल है, 10 के, यानी इनको हमने काउंट किया तो ये 10 वैल्यूज़ हैं माइनस समीशन x। अब इसका x का हम लोगों ने समीशन लेना है यहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके इनका होल स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह मैंने इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आया 168 डिवाइडेड बाय 10 को मैंने डिवाइड किया तो 16.8 आया। अब इस आंसर का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है। तो 332.8 के आगे जो है माइनस किया हमने, इसका स्क्वायर लेके 282.24। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस की तो हमारा आंसर आया 50.56। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.11। अब इसका हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया और इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। चूँकि हमारा एक्स बार अनग्रुप डाटा है तो हम एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन से। इज इक्वल्स टू हमारा समीशन एक्स क्या आया था 168, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10, तो हमारा एक्स बार क्या आ गया 16.8। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार 7.11 डिवाइडेड बाय 16.8 इज इक्वल्स टू 0.42। अब ये जो 0.42 है ये हमारा क्या आ गया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये था आप लोगों का क्वेश्चन 4.20 अनग्रुप डाटा से। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ग्रुप डाटा से आप लोगों का क्वेश्चन करना है और वो मैंने क्वेश्चन नंबर किया है 4.25 यानी 25वां क्वेश्चन। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी वीकली वेजेस, उसमें हमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी 117 से 194 तक। फिर हमें हमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 13 से 20 तक। हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया 500। फिर हम लोगों ने एक्स एक्स क्या होती है, क्लास मिड पॉइंट होते हैं, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट से ही निकालना सिखाया है। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, यानी फर्स्ट वाली अब क्लास बाउंड्री जो है 117 प्लस 124 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह सब वैल्यूज सारी क्लास बाउंड्रीज के साथ आप लोगों ने यही करना है, हमारे मिड पॉइंट्स निकलते जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने फार्मूला देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एक्स माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर।
यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वेयर चाहिए और एफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वेयर कब आएगा, जब हमने एक्स का स्क्वेयर फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग फाइंड करते जाते हैं जैसे आए। अभी हमने एक्स फाइंड कर लिया, चूंकि हमें एफ एक्स भी चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे और इसका टोटल ले लेंगे। इसी तरह अब ये जो एक्स है, एफ एक्स स्क्वेयर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर होना ज़रूरी है। तो एक्स की वैल्यूज़ का मैंने यहाँ पे स्क्वेयर ले, ये मैंने स्क्वेयर लिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इन वैल्यूज़ का, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इनका मैंने यहाँ पे स्क्वेयर ले लिया। नेक्स्ट अब इस एक्स स्क्वेयर को मैंने इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वेयर निकाला है। ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यूज़ आई। यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वेयर के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अब मैंने निकालने के बाद डायरेक्टली इनका मैंने टोटल निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला मैंने राइट किया जो कि ग्रुप डाटा से है, इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसी तरह मैंने इनको डिवाइड करके आंसर निकाला। फिर 79,528 डिवाइडेड बाई 500 का होल स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर आया है 2529.8.81136, ठीक है। अब मैंने इस फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस किया तो हमारा ये आंसर आया और इसका होल स्क्वायर रूट ले लिया और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया 17.103। इसी तरह आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। और आपको पता है कि ग्रुप का फार्मूला है तो एक्स बार हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। समेशन एफ एक्स मैंने निकाला हुआ था ऊपर, हम लोगों ने इस फार्मूले में भी यही फाइंड आउट किया और डिवाइड कर दिया टोटल एफ से, यानी एफ का जो टोटल था समीशन एफ वो मैंने नीचे राइट कर दिया और आंसर निकला 159.056। स्टैंडर्ड डेविएशन रखा, ये वाली वैल्यू ऊपर रखी, एक्स बार जो है वो मैंने नीचे रखा, डिवाइड कर दिया इनको और आंसर आया 0.107। अब ये आंसर है, इसको हमने परसेंटेज में अगर निकालना हो क्लास ऐसे भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालें तो मच बेटर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10.7% कोएफिशिएंट निकलेगा। तो क्लास ये मैंने आप लोगों को अनग्रुप और ग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन आज जो है टॉपिक समझाया है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4.20 के नीचे जो क्वेश्चन है यानी 4.21 वो आप लोगों का अनग्रुप डाटा से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं उसके सारे पार्ट्स। और जो ग्रुप डाटा के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना है वो है आप लोगों का 23 और 24 क्वेश्चन। ये मैंने आपको 25 करवाया है, आप लोगों का 23 और 24 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने ग्रुप डाटा से सॉल्व करना है। जस्ट उसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इनको हमने काउंट किया तो ये 10 वैल्यूज़ हैं माइनस समीशन एक्स। अब इसका एक्स का हम लोगों ने समीशन लेना है यहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके इनका होल स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह मैंने इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आया 168 डिवाइडेड बाय 10 को मैंने डिवाइड किया तो 16.8 आया। अब इस आंसर का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है तो 332.8 के आगे जो है माइनस किया हमने इसका स्क्वायर लेके 282.24। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस की तो हमारा आंसर आया 50.56। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.11। अब इसका हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया और इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। चूँकि हमारा एक्स बार अनग्रुप डाटा है तो हम एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन से इज इक्वल्स टू हमारा समेशन एक्स क्या आया था 168, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10, तो हमारा एक्स बार क्या आ गया 16.8। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार 7.11 डिवाइडेड बाय 16.8 इज इक्वल्स टू 0.42। अब ये जो 0.42 है ये हमारा क्या आ गया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये था आप लोगों का क्वेश्चन 4.20 अनग्रुप डाटा से, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ग्रुप डाटा से आप लोगों का क्वेश्चन करना है और वो मैंने क्वेश्चन नंबर किया है 4.25 यानी 25वां क्वेश्चन। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी वीकली वेजेस, उसमें हमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी 117 से 194 तक। फिर हमें हमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 13 से 20 तक, हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया 500। फिर हम लोगों ने एक्स एक्स क्या होती है, क्लास
मिड पॉइंट होते हैं, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट से ही निकालना सिखाया है। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, यानी फर्स्ट वाली अब क्लास बाउंड्री जो है 117 प्लस 124 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह सब वैल्यूज सारी क्लास बाउंड्रीज के साथ आप लोगों ने यही करना है, हमारे मिड पॉइंट्स निकलते जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने फार्मूला देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एक्स माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए और एफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब हमने एक्स का स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग फाइंड करते जाते हैं जैसे आए। अभी हमने एक्स फाइंड कर लिया, चूंकि हमें एफ एक्स भी चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे और इसका टोटल ले लेंगे। इसी तरह अब ये जो एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो एक्स की वैल्यूज़ का मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले, ये मैंने स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन वैल्यूज़ का, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनका मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट अब इस एक्स स्क्वायर को मैंने इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर निकाला है। ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यूज़ आई। यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वायर के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अब मैंने निकालने के बाद डायरेक्टली इनका मैंने टोटल निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला मैंने राइट किया जो कि ग्रुप डाटा से है, इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसी तरह मैंने इनको डिवाइड करके आंसर निकाला। फिर 79,528 डिवाइडेड बाई 500 का होल स्क्वायर लिया, तो इसका स्क्वायर आया है 2529.8.81136, ठीक है। अब मैंने इस फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस किया तो हमारा ये आंसर आया और इसका होल स्क्वायर रूट ले लिया और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया 17.103। इसी तरह आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। और आपको पता है कि ग्रुप का फार्मूला है तो एक्स बार हम कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। समेशन एफ एक्स मैंने निकाला हुआ था ऊपर, हम लोगों ने इस फार्मूले में भी यही फाइंड आउट किया और डिवाइड कर दिया टोटल एफ से, यानी एफ का जो टोटल था समीशन एफ वो मैंने नीचे राइट कर दिया और आंसर निकला 159.056। स्टैंडर्ड डेविएशन रखा, ये वाली वैल्यू ऊपर रखी, एक्स बार जो है वो मैंने नीचे रखा, डिवाइड कर दिया इनको और आंसर आया 0.107। अब ये आंसर है, इसको हमने परसेंटेज में अगर निकालना हो क्लास, ऐसे भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालें तो मच बेटर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10.7% कोएफिशिएंट निकलेगा। तो क्लास ये मैंने आप लोगों को अनग्रुप और ग्रुप डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन आज जो है टॉपिक समझाया है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4.20 के नीचे जो क्वेश्चन है यानी 4.21 वो आप लोगों का अनग्रुप डाटा से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं उसके सारे पार्ट्स। और जो ग्रुप डाटा के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना है वो है आप लोगों का 23 और 24 क्वेश्चन। ये मैंने आपको 25 करवाया है, आप लोगों का 23 और 24 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने ग्रुप डाटा से सॉल्व करना है। जस्ट उसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।